हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, तो वनकम एंड जय हिंद मेरे भारत वालों। कैसे हो? चलिए बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, भारत की बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दुनिया का हाल बताऊंगा। और मन में एक डर सा पैदा हो चुका है सभी लोगों के कि क्या जो दुनिया में तमाशा दोबारा से शुरू हो गया कोविड का, क्या भारत को भी अफेक्ट करेगा? क्या भारत भी खतरे पे है? हालांकि अगर देखें तो कल सबसे पहले मैंने ही ये वीडियो बना के सचेत किया था, शाम तक ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई। तो आपका कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर नवनीत काला हमेशा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सच बताता है और 90% समय मेरी भविष्यवाणियां सच निकलती हैं। मुझे इस पर कोई घमंड नहीं है। मैं नहीं चाहता अगली भविष्यवाणी भी ठीक निकले, क्योंकि इसने बहुत दुखी कर दिया कोविड ने। चलिए बताता हूँ पहले हाल चाइना का, और क्यों कल से ये बात उड़ी हुई है कि राज्य सरकारें अलर्ट पे हैं। सेंटर ने नोटिफिकेशन जारी किया है, एक लेटर घूम रहा है सब जगह पे कि सब अलर्ट हो जाओ। तो आखिर हुआ क्या ऐसा? देखिए, चाइना में कि जैसे पता है कि इस समय कोविड की एक नई लहर आई हुई है। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दो ही चीज़ें जिम्मेदार हो सकती हैं। एक तो कोई नया वायरस का म्यूटेशन हुआ हो, दूसरा चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। लेकिन इसके आगे मैं और भी चीज़ बताऊंगा। खाली इतना ही नहीं है, खाली जीरो कोविड पॉलिसी या नया म्यूटेशन ये इतना ही नहीं है, कुछ और चीज़ें भी हैं। क्यों? अगर खाली ऐसा होता तो फिर जापान, ब्राज़ील, यूएस यहाँ पे केसेस क्यों बढ़ते? इसका आंसर भी तो कोई दे। चलिए पहले बताता हूँ चाइना की गलती क्या रही। और चाइना, देखिए, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर बहुत सारे लोग हैं, आपने गेट बंद कर दिया, ठीक है। आप कितनी देर तक उस गेट को बंद कर सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 1 महीना, 1 साल? कभी ना कभी तो गेट खुलेगा, कभी ना कभी वो लोग अंदर आएंगे। एक बार तो वो आएंगे ही आएंगे। यही हाल कोविड का है। अब कोविड को बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते। ये बात मैंने बोली थी कि दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचेगा या कंट्री बचेगा जहां पे कोविड ना किसी को इन्फेक्ट करे। धीरे धीरे इसने सबको एक बार तो होना ही होना है। तो चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी बनाई कि नहीं जी, हम बिल्कुल एक बंदे को भी अगर होगा तो हम क्वारंटीन में डाल देंगे। मतलब उसने फैलने से रोकने की अपनी जीरो कोविड पॉलिसी बनाई कि नहीं जी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वारंटीन पे जोर दिया और इसकी वजह से वहाँ पे शायद नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाई। वैक्सीनेशन तो वहाँ पे भी हुआ है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि भारत में इम्यूनाइजेशन हो चुका है, तो वहाँ क्या नहीं हुआ? वहाँ भी हुआ। अब ये कहेंगे कि वहाँ की वैक्सीन खराब है, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता। एक चीज़ तो जरूर है कि वहाँ पे नेचुरल इम्यूनिटी अभी तक नहीं बनी है, लोगों को उतना कोविड अभी तक नहीं हो पाया जितना कि बाकी कंट्री में और भारत जैसे कंट्री में तो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सबको हो चुका है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है नया म्यूटेशन। ये बताया जा रहा है BF7 एक नया वायरस का नया म्यूटेशन है जो कि चाइना में पाया गया है। 70% लोगों को अफेक्ट बीजिंग में कर चुका है। मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता जा रहा है। लाइनें लगी हुई हैं फार्मेसी के बाहर, क्रिमिशन ग्राउंड के बाहर। 10 और डेथ बताई जा रही हो गई हैं, लेकिन डेथ का आंकड़ा कई गुना ज़्यादा है जो कि सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो चाइना है और जिसकी माँ का नाकी साका है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है इस नए म्यूटेशन वायरस का। और इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि एक दिन, आज इन्फेक्शन आपके अंदर गया तो कितने दिन में सिम्टम आएंगे। और एक आदमी 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। डबलिंग टाइम बताया जा रहा है कुछ एक दिन से भी कम है। डबलिंग टाइम मतलब कितने दिन में ये वायरस डबल हो जाता है, इन्फेक्शन रेट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा तादाद में लोगों को हो चुका है कि टेस्ट भी अब नहीं हो पा रहे हैं। जो हालात हमारे यहाँ डेल्टा के टाइम पे थे, वहाँ पे सेम हालात इस समय चाइना में हैं। और ये बताया जा रहा है कि 60% चाइना को 90 दिनों में इन्फेक्शन हो चुका होगा। इसको थोड़ा ठीक कर लूँ, बंदा स्मार्ट भी तो लगना चाहिए। अच्छा चलिए, बीच बीच में नौटंकी चलती रहती है डॉक्टर कालरा की। ये तो चाइना की बात हो गई, ठीक है। हम चाइना से अलग चलते हैं क्योंकि हमें चाइना से ज़्यादा अपनी चिंता है। चाइना का जो ये अभी फिलहाल हाल है, इससे नो डाउट कि हमारी मार्केट को तो फ़ायदा होगा।
हमारे स्टॉक मार्केट को फ़ायदा होगा, इंडिया के बिजनेस को फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा तब होगा जब इंडिया भी बचा रहे, जैसे अभी तक बचा हुआ है। पहले बता देता हूँ चाइना से हटके कि जापान में 1.85 लाख नए केसेस आए हैं कल, और टोक्यो में 20,000 केसेस आए हैं, 37 उसमें से सीरियस सिम्टम के साथ एडमिट है, और डेथ 231 हुई है। तो उसके अलावा साउथ कोरिया, ब्राज़ील, यूएस में भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो खाली ये बोल देना कि चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी ही जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि शायद नया कोई वायरस, नया कोई म्यूटेशन आ चुका है। अब आते हैं भारत के ऊपर कि अगर नया म्यूटेशन आया है और वहाँ पे बाकी कंट्रीज में भी असर करे तो भारत कैसे अछूता रह जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी बताता हूँ क्या है। वैसे आज का आपको बता दूं तो पिछले हफ्ते अभी तक सबसे कम केसेस आए हैं, सबसे कम डेथ हुई हैं जब से मार्च 2020 शुरू हुआ है। कल 129 केसेस आए हैं, 3,000 एक्टिव केसेस हैं और एक डेथ हुई है। महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, राजस्थान, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे डबल डिजिट में केसेस हैं। केरला में 36 हैं, दिल्ली में 7 केसेस आए हैं। सच बात यह है कि मेरी निगाह, मैंने कल भी बताया था, मेरी निगाह सिर्फ अगर रहेंगी तो केरला पे रहेंगी, क्योंकि केरला और चाइना में से काफ़ी, क्योंकि प्रवासी भारतीय, एनआरआई और केरला के मैक्सिमम हर फैमिली में से एक बंदा ऐसा लगता है कि शायद बाहर है, और वहाँ से आना जाना फ्लाइट्स का चाइना से केरला में काफ़ी है। तो पहले भी शुरुआत भी यहीं से केरला से ही हुई थी, जब चाइना से केरला में आया था तो एक मेडिकल स्टूडेंट को हुआ था। तो कुल मिला के अब भारत कितने खतरे पे है, ये सवाल है। भारत, मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना था 50-50, है ना, तो मुझे अभी 50-50 नज़र आ रहा है। खेल एक सांप सीढ़ी का खेल है, और हमारे अंदर भले ही नेचुरल इम्यूनिटी बन गई हो, हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई हो, लेकिन वैक्सीन का असर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ज़्यादातर लोगों में, ठीक है। और हमारे यहाँ बूस्टर कोई लगवा नहीं रहा, क्योंकि इतनी जो सडन डेथ देख रहे हैं, अब लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति एक भय भी पैदा हो चुका है। और मैं भी फेवर में नहीं हूँ ये बार बार बूस्टर के, क्योंकि एक इम्यून फेटिग नाम की भी चीज़ होती है, इम्यूनिटी का भी लोचा हो जाता है, इम्यूनिटी भी खिचड़ी पक जाती है इम्यूनिटी की। तो कुल मिला के अब ज़्यादातर चीज़ें कोविड के हाथ में है, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया, हमने वैक्सीन ठुकवा ली, हमारे अंदर इन्फेक्शन कई बार हो गया। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है या कोविड के हाथ में। और कोविड का जो नया वायरस है, म्यूटेशन BF7 शायद भारत में पहले भी पाया जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मामला 50-50 है, लेकिन अगर भारत में होता भी है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारत में वो प्रकोप जिस तरह से चाइना में नज़र आ रहा है वो भारत में होगा। भारत में अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत केसेस बढ़ सकते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर बोलूँगा कि वायरस सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है। नीचे पहुँच चुके हैं बिल्कुल। आपने सांप सीढ़ी का खेल बचपन में देखा होगा, तो हम लोग बिल्कुल नीचे पहुँच चुके हैं, इस समय 0 लेवल पे हैं, है ना। और नीचे फिर सांप काट ले आपको तो फिर यह सीढ़ी, सॉरी, सांप सीढ़ी के खेल में हम 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं, खेल खत्म होने वाला था, और अचानक सांप काट लेता है और वापस आप नीचे आ जाते हो, वापस उसी जगह पे आ जाते हो जहां से चले थे। तो हम वापस वहां पे नहीं आना चाहेंगे, लेकिन सच बोलूं तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि सरकार कह रही है जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाओ, पता लगाओ। ठीक है जी, पता लगा भी लोगे तो आप करोगे क्या? आपको पता चल गया ये जी ये म्यूटेशन है, आप करोगे क्या? लेकिन हाँ, बहुत सारे पेशेंट, अब फ्लू चल रहा है, इन्फ्लुएंजा चल रहा है, वायरल फीवर चल रहे हैं, इसकी आड़ में अब टेस्ट होने कम हो गए हैं, लोग बहुत कम टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा, अगर फीवर आ रहा है 3-4 दिन तक लगातार, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोविड अब टेस्ट कराने दोबारा शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे हाल फिलहाल में मैंने 2-3 लोगों को देखा अक्टूबर नवंबर में, जिनको जो सीरियस हुए हैं कोविड से। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चक्कर में रह जाइए भारत में तो आने से रहा। तो भारत में जब अगर आएगा भी तो ये बता के नहीं आएगा भाई कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ। पहले भी ऐसा हुआ था कि जब भारत के अंदर आ चुका था और हमें काफ़ी दिनों के बाद पता चला था कि हाँ जी, ये वायरस अंदर आ चुका है। तो ऐसा ही है कि हो सकता है जब तक हम बात कर रहे हो तब तक BF7 इंडिया में पहुंच चुका हो और अंधेर अंधेर फैलना शुरू हो चुका हो और हमें पता तक ना हो, हम उसको इन्फ्लुएंजा, फ्लू समझ के, कोल्ड समझ के ट्रीट कर रहे हों। तो कुल मिला के बात सारी वहीं आ जाती है, जैसे हम शुरू में कर रहे थे। अपनी जब फीवर आ रहा है तो ऑक्सीजन चेक कराइएगा, BP चेक करिएगा, मास्क जरूर यूज़ करिएगा, अपने घर वालों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। और अब लोग, मैं अपने क्लिनिक में भी जो मेरे पेशेंट आएंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको फीवर आ रहा है या कोई भी फीवर है, चाहे कुछ भी है, मास्क लगा के प्लीज़ आए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
नहीं तो मैं देखूंगा नहीं पेशेंट को। और आपसे भी बोलूंगा कि अब आपका भी ये फर्ज है, ये नहीं है कि मुझे तो जी कोविड नहीं है जी, कैसे कोविड आपने बता दी, कोविड है नहीं है, इन्फ्लुएंजा भी ऐसे ही फैलता है, फ्लू भी ऐसे ही फैलता है, कोल्ड भी ऐसे ही फैलता है। तो मास्क लगाओगे तो कम से कम दूसरे फीवर से बच जाओ, फैलाने से बच जाओगे, अपने घर वालों को बचा लोगे। बाहर वालों को तो आपको चिंता होती नहीं, सोसाइटी की तो चिंता ज़्यादातर लोगों को होती नहीं, चिंता सिर्फ अपनी होती है या मैक्सिमम अपने घर वालों की चिंता होती है। ठीक है, हालांकि अपनी चिंता भी कहाँ है लोगों को, सब मजे ले रहे हैं, पूरी दुनिया के ऐश कर रहे हैं। तो अब नया साल आने वाला है, इधर क्रिसमस आने वाला है, छुट्टियां होंगी, लोग घूमने जाएंगे, तो ये बहुत खतरनाक पीरियड है, मैं सच बता रहा हूँ। कोविड को फैलाने में ये जो पीरियड है ये बहुत ही खतरनाक है, और इस समय ये और ज़्यादा फैलेगा, मुझे ऐसा लगता है 25 दिसंबर से लेके 1 तारीख के आसपास ये सबसे पीक पीरियड होगा, और यही टाइम होगा जब भारत के लिए भी ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि भारत के लिए कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी मामला प्यार का वादा 50-50, आधा आधा 50-50, तो 50-50 मामला है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। सबसे सच्ची, सबसे सटीक न्यूज़ देता है कौन? डॉक्टर नवनीत खालरा। जी हाँ, थैंक यू, शुक्रिया।